हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वापस से स्वागत करता हूं आप सभी का एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद योर फैमिली। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इज फाइनेंशियल लिटरेसी। ये टॉपिक हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसा हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी समझदार इंसान ने कहा है कि पैसा अगर कमाना है तो पहले पैसे कमाने के लिए आप पहले पैसे से रिलेटेड नॉलेज गैदर करो, नॉलेज इकट्ठा करो, फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान लो, उसके बाद आप पैसे कमाना। तो आज हम सीखेंगे एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, पैसिव इनकम क्या होता है और रियल वेल्थ क्या होता है। बट इसके साथ में हम एक बहुत ही कमाल की स्टोरी हम समझेंगे क्योंकि डेल कार्नेगी ने कहा है। डेल कार्नेगी, दोज हू डोंट नो डेल कार्नेगी कौन है, डेल कार्नेगी एक बहुत ही बड़े स्पीकर हैं, बहुत ही बड़े राइटर हैं, जिन्होंने कहा है कि आप कोई भी विजडम, कोई भी नॉलेज अगर स्टोरी फॉर्मेट में दे सकते हैं तो उससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट। तो रॉबर्ट नाम का एक लड़का होता है जिसके रियल डैड, जिनको वो पुअर डैड बुलाता है, और उसके जो फ्रेंड के जो फादर होते हैं उनको वो रिच डैड बुलाता है। तो वो उसके टेक्निकली उसके दो फादर होते हैं, दो डैड होते हैं। तो उसके पुअर डैड उसको हमेशा सिखाते हैं कि पैसे के साथ ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, पैसा सारे के सारे फसाद की जड़ है। जबकि उसके रिच डैड सिखाते हैं पैसा ज्यादातर प्रॉब्लम्स खत्म कर सकता है और तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए। जब वो अपने पुअर डैड के पास जाता है और बोलता है कि डैड पैसे कैसे कमाते हैं, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। उसके डैड उसे बोलते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लो और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करो। जबकि उसके रिच डैड उसे सिखाते हैं स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लो, बट कोई बिजनेस करो ताकि तुम खूब सारे पैसे कमा सको एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको, लोगों को नौकरी दे सको। उसके पुअर डैड सिखाते हैं कि महंगी गाड़ियों के शौक नहीं मत रखो, महंगे घर का शौक मत रखो, ये बेकार शौक होते हैं। जबकि उसके रिच डैड उसे सिखाते हैं कि महंगे शौक रखो, महंगी गाड़ियों के शौक रखो, बट साइड बाय साइड सोचो कि तुम उनको पूरा कैसे कर सकते हो। तो उसके रिच डैड ने उसे सिखाया कि एसेट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सारे फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने तो अपने स्कूल में नहीं सीखी, तो आई होप ज्यादातर लोग अपने स्कूल टाइम में तो नहीं सीखते हैं ये। तो देखिए एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स टेक्निकली वो इन्वेस्टमेंट्स, वो ट्रांजैक्शन नहीं होते जो आपके पास होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो उनका एसेट्स होते हैं, जबकि एसेट्स वो ट्रांजैक्शन, वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आपकी जेब के अंदर पैसा डालते हैं। उदाहरण के तौर पे, एक जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका एसेट्स नहीं है। अगर वो घर आपने रेंटल प्रॉपर्टी के लिए दिया हुआ है जिससे आपको हर महीना कुछ इनकम आती है, तभी वो आपके लिए एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गाड़ी चलाता हूं, वो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए रखता हूं उसको, तो वो मेरा एसेट्स नहीं है। इनफैक्ट अगर उसकी ईएमआई मैं पे कर रहा हूं तो वो मेरी लायबिलिटी है। वो मेरे लिए एसेट्स तब बनेगा जब मैं उसको ओला या उबर में देकर, टैक्सी ड्राइविंग में देकर मैं उससे कुछ पैसे कमाऊंगा, तब वो मेरे लिए एसेट्स बनेगा। लायबिलिटी वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपकी जेब से पैसे लेते हैं, जाते हैं जहां से आपके पास से पैसे चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके भी आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी तनख्वाह होगी 25-30 हजार रुपए, बट उनके पास फोन होगा 80,000 रुपए का। यानी कि उनकी तनख्वाह कम होगी मगर उनके बाइक या गाड़ियां इतने सारे होंगे कि वो एक फाइनेंशियल ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। लायबिलिटीज यानी क्रेडिट कार्ड और इन सब चीजों के ईएमआईज के अंदर फंस जाते हैं। नेक्स्ट इज पैसिव इनकम। देखिए पैसिव इनकम के लिए मुझे आपको पहले एक्टिव इनकम समझाना पड़ेगा। देखिए एक्टिव इनकम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पर नौकरी करता हूं 10 बजे से 6 बजे तक, 8 घंटे की मैं एक नौकरी करता हूं और मेरी तनख्वाह है 20,000 रुपए। ये मेरी एक्टिव इनकम है। मुझे पूरा टाइम, पूरे 8 घंटे के लिए मुझे अपने ऑफिस में जाना पड़ता है जिससे मैं 20,000 रुपए कमाता हूं। ये मेरी एक्टिव इनकम है। मेरी पैसिव इनकम क्या है। मान लीजिए कि मैंने अपने एक फ्रेंड को 5 लाख रुपए दिए थे अपने बिजनेस, वो
मेरे एक फ्रेंड जो एक बिजनेसमैन है, उसको मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, जो कि मुझे साल का 15% का रिटर्न देता है, जो जिसके लिए इस रिटर्न के लिए, इस इनकम के लिए मुझे मेरा वहां पर होना जरूरी नहीं है। ये मेरे लिए एक पैसिव इनकम है। मैं एक कार उबर में लगा चुका हूं, जहां से मुझे हर महीने मुझे कार का टैक्सी ड्राइविंग के लिए मेरी रिटर्न आते हैं, मुझे इनकम आती है। या फिर मुझे एक रेंटल इनकम आती है, मेरा एक घर मैंने किराए पे दिया हुआ है, भाड़े पे दिया हुआ है, जहां से मुझे एक रेंटल इनकम आती है। ये मेरे पैसिव इनकम्स हैं। पैसिव इनकम्स, जब आप लोगों के पैसिव इनकम्स ज्यादा होंगे और आपका एक्टिव इनकम नहीं होगा, तभी आप लाइफ में ग्रो करेंगे, तभी आप लाइफ में ग्रो करेंगे। अभी अगर हम बात करें रियल वेल्थ का, तो देखिए उससे पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, एक कैश फ्लो कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। देखिए, एक पुअर मेंटेलिटी के लोग किस तरह से अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं, मिडिल क्लास के लोग और रिच मेंटेलिटी के लोग जो होते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस आप खुद ही देखिए। पुअर मेंटेलिटी के लोग के पास इनकम होता है और उस पूरे इनकम को वो अपने घर के अंदर खाना पीना, रहना, अच्छे कपड़े खरीदना, जो भी है वो सब चीजों में खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास के लोग का एक इनकम होता है, उनके भी सर्वाइवल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी कि अपने घर को रखना, खाना पीना, उसके जो खर्चे के बाद में उनकी लायबिलिटीज भी होती हैं। लायबिलिटीज जैसे कि गाड़ी, क्रेडिट कार्ड, बाहर खाना खाना, बहुत सारे खर्चे, वो उनकी लायबिलिटीज होती हैं, वो उनको कभी भी ग्रो नहीं करने देती लाइफ में। जबकि रिच मेंटेलिटी के लोग ये सब करने से पहले वो सारा का सारा ध्यान अपने एसेट्स क्रिएशन पे लगाते हैं। वो अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं ताकि वो उनका कैश फ्लो यानी कि पैसा उनके पास आए, जिससे वो अपना और कोई बिजनेस पे ध्यान लगा पाए। यानी कि आप सभी लोग जानते होंगे, जितने भी अमीर लोग हैं, ज्यादातर अमीर लोग, उनके बहुत सारे एसेट्स होते हैं और उनका एक बिजनेस होता है। यानी कि और उससे के बाद जब पैसा जो बचता है उसको वो खर्च करते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड के मेंटेन करने के लिए। और अब हम बात करें अगर हमारा रियल वेल्थ क्या होता है, तो रियल वेल्थ अगर मैं आपको बोलूं एक सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर जिस तरह का भी लाइफ मेंटेन आप कर रहे हैं, लाइफ स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके 50,000 रुपए खर्चे हैं, तो अगर आज से ही एक एक्टिव जॉब छोड़ दें, आप कमाना छोड़ दें, तो वो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड आप कितने दिन तक मेंटेन कर पाएंगे, दैट इज योर रियल वेल्थ। वही आपका रियल वेल्थ है। उदाहरण के तौर पे मेरे 50,000 रुपए खर्चे हैं और मेरी 50,000 की इनकम है, तो अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा और मेरे पास कोई एसेट्स भी नहीं है, मेरे पास कोई पैसिव इनकम भी नहीं है, तो नौकरी छोड़ने के बाद मैं बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बट एक रिच माइंडसेट का इंसान जिसने काफी सारे एसेट्स क्रिएट करे हुए हैं और खूब सारा पैसिव इनकम है, वो शायद नौकरी से अपना कमाना छोड़ भी देंगे तो उनकी जिंदगी भर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स कंक्लूड द वीडियो। आज हमने काफी कुछ डिस्कस करा है। तो सबसे पहले एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो ट्रांजैक्शन, वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हमारी जेब के अंदर पैसा डालते हैं। लायबिलिटीज वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालते हैं। पैसिव इनकम हम अगर पूरा दिन काम ना भी करें फिर भी हमारे को जो इनकम आती है दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और रियल वेल्थ हमने अभी डिस्कस किया है। रियल वेल्थ, हम अगर जिंदगी भर काम ना करें तो हमारे खर्चे क्या मेंटेन हो पाएंगे, दैट इज आवर रियल वेल्थ। सो आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में आप छोड़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली एड्रेस दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।